इन्हां सवासां दे नाल चाहे घर दा काम, चाहे असी ये जिंदगी दे विच कोई एक्सरसाइज करते हाँ, पढ़ते हाँ, जहां प्रभु सिमरन करते हाँ, परिवारक जिम्मेवारियां निभाते हाँ, ये सारी की सारी जिंदगी लेखे च है। लेकिन जेड़े लोग विकारां दे विच टाइम दे दिंदे ने, समा दे दिंदे ने, वो जिंदगी किसी लेखे विच नहीं लगती। तो इन्हां सवासां नूं कदे भी बेअर्थ नहीं गवाना, ये बड़े कीमती हैं। पिंड खुशीनगर, पिंड मिर्जेपुर, उत्थे साडा आम आना जाना रहिंदा है। इन्हां दोनों पिंडां च एक खास जगह है, उत्थे बैठ के लोग ताश खेडते रहते। मिर्जेपुर में काफी बारी जाना तो उस अड्डे ते वही बंदियां ने खास करके बैठे होंगे। पता नहीं उन्हां च 4 जाने या 8 जाने खेडण वाले होंगे ने, कोई 10 के जाने नाल देखण वाले होंगे। सवेर तो लैके शाम तक बस उसदी काम च। आखिर मैं एक बारी कहा कि तुहानू कोई होर काम नहीं है, अपने पुत्रिया नाल बच्चियां नाल खेड ही लवो जा करके, तुसी भी खुश हो भी खुश। ठीक है, एक्सरसाइज जरूरी है, पर वो जिहियां गेमां भी नहीं खेडनियां जिहदे करके टेंशन भी पवे और समा भी बर्बाद हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जिंदगी बार बार मिलने वाली सानू नहीं है, पर असी इहदी कदर नूं समझ नहीं रहे। मालिक ने बहुत बख्शिश की, बहुत कृपा की साडे ते, सानू बड़ा कीमती खजाना साडी जिंदगी दिती हुई है। ये जिंदगी तो वड्डा खजाना कोई नहीं है, लेकिन असी इस जिंदगी नूं गुजार किस तरह रहे हाँ, साडी रोज दी जिंदगी सानू दस ही रही है। साडा तां वही हाल होया पिया। कहंदे कोई लकड़हारा सी, ओ कोले बना करके बाजार बेचिया करदा। जंगल दे विच उसने पट्ठियां लगाइयां हुई सन। एक दिन कोई राजा उस जंगल विच भुल गया, क्यों करते करते उस लकड़हारे को आ गया। उन्होंने बड़ी भुख प्यास लगी हुई सी। जदों उहदे कोल पहुंचिया, लकड़हारे ने उन्हें पानी पिलाया, कुछ खाण नूं दिता। उहदे च थोड़ी सांस आए, कहने लगा कि तुसी ना मिलदी तो शायद मैं भुखा प्यासा मर जांदा, चाहे कोई जंगली जानवर मैनू मार दे। मैं फलाना राजा हाँ, भुल गया हाँ, रास्ते का पता नहीं चल रहा, करो शिकार वास्ते आया सा। लकड़हारा बोलिया कि ठीक है, मैं तेनू तेरे रस्ते ते पा हुंदा हाँ। लकड़हारा नाल पैदल चल पिया। वो कहने लगा, पैदल असी कदों पहुंचांगे, आ तू मेरे नाल घोड़े ते बह जा। वो राजे दे नाल घोड़े ते बह गया। आखिर राजे दा राज आ गया। लकड़हारे ने कहा कि उस सामने तुहाडा राज है, तुसी जा सकते हो। कहंदे चल जर तू मेरे नाल, ते तू मेरी जिंदगी बचाई है, फिर रास्ते चो हुण तैनू भेजना ठीक नहीं। वो साथ ही लै गया, अपने वजीरा नाल गल कीती कि इस बंदे ने मेरे ते बहुत वड्डा परोपकार कीता है, इसने मेरी जिंदगी बख्शी है, नहीं तो मैं सैन जंगल च मर जाता। मैं इन्हू कुछ इनाम देना चाहता हाँ। राजा
ये काम की करता है? कहते लकड़हार। ते कहते लकड़हार है तो फिर लकड़ा का ही इनाम दिता जाए तो ठीक रहेगा। वो जिहड़ा साडा फलाना चंदन का बाग है बहुत कीमती है, कई लखां रुपइया का, वो चंदन का बाग इनू दे दे। राजे ने कहा ठीक है। उसने लकड़हारे नूं कहा कि वो चंदन का बाग है शहर के नजदीक पैंदा, वो तेनों असीं इनाम विच दिंदे हां। लकड़हारा कह लगा ठीक है। वो बिल्कुल शहर के नजदीक ही बाग सी, बहुत वड्डा बाग, चंदन दा, सुगंधी है बहुत। परिवार नाल गल कीती कि बहुत अच्छा होया कि सानू राजे ने एक चंदन का बाग दे दिता है, शहर के नजदीक ही पैंदा, असीं उत्थे चलांगे, उत्थे पट्ठियां बना लेंदे हां, लागो ही कूला बना के लागे ही वेच आमा करांगे। उस विचारे नूं ये नहीं पता लगा कि चंदन की कीमत की हुंदी है। उन्हें सोच लिया कि बहुत अच्छा मिल गया है कि नजदीक ही लकड़ियां ने, उत्थे ही जलावांगे ते लागे नजदीक ही सीटी च वेच आमा करांगे। उसने चंदन दे बाग दे विच पट्ठियां बना ली। विचारे नूं चंदन की कीमत का पता नहीं है, और चंदन दियां पट्ठियां बना करके उत्थे चंदन नूं जलाना शुरू कर दिता और उहदे कोले बनाने शुरू कीते, और कोले बना बना बाजार बेचने शुरू कर दिते। पहले समयां दे विच जिहड़े राजे लोग हुंदे सन, वो भेष बदल के अपनी जनता च जाया करते। मेरी प्रजा च कोई दुखी ते नहीं रह रहा। अजकल वर्गे राजे नहीं सन हुंदे, वो वेखदे आ कि कोई सुखी ते नहीं वसन दिया, नवा ही काम कोई ना कोई करते हैं। वही राजियां का नाम है जिन्होंने प्रजा नूं अपने बच्चे समझे। राजा पेश बदल करके चलिया होया, अचानक लकड़हारा मिल पिया। कहता ये तो वही लगता आदमी जिसने मेरी जान बचाई सी, और इसनूं मैं चंदन का बाग दिता सी। इन चंदन का बाग बेचिया नहीं अजे, अजे भी ये कपड़े काले दे काले ही नहीं, उसी तरह का बेचारे का रंग रूप, सिर मुंह काला होया पिया। राजा उहदे कोल चला गया, बोलिया तुसी वो आदमी तो नहीं जिन्होंने राजे ने चंदन का बाग दिता सी? कहंदे हां मैं वो ही हां। कपड़े अज भी तुहाडे काले? कहंदा मेरा इतना बड़ा जंगल सी, ओनू कट कट के कोले बनाए ता मेरा कपड़े चिट्टे नहीं हुए, तो राजे दे एक बाग नाल मेरे कपड़े चिट्टे हो जाने सी। कहते ओदे भी तू कोले बना के बेचे? कहते होर की करना सी, लकड़ा कौन खरीददा है, कोलियां दी थोड़ी जही थोड़े पैसे मिल जाते। राजे ने मत्थे ते हाथ मारिया, ये बेचारे नूं ते पता ही नहीं कि चंदन की कीमत की हुंदी है। इसने सारा चंदन का बाग बर्बाद कर दिता। बहुत परेशान होया, पर राजा आखिर कहने लगा इहदा कसूर भी कोई नहीं, इनू चंदन की कीमत दसन वाला नहीं कोई मिलिया। कहने लगा थोड़ी बहुती लकड़ है? कहता हाँ जी थोड़ी जी बची हुई। कहते चल। राजे ने उस लकड़ नूं कटवाया बड़े वधिया तरीके दे नाल। एक बैल गड्डी ओदे पास जी, ओदे उपर सोहना जिहा दसाला दिता। दसाले दे उपर गलीचे दे उपर वो चंदन नूं रख दिता ते ओदे उपर एक होर दसाला देता।
सिटी की सब तो वड्डी मार्केट दे विच उन्होंने भेज दिता कि उत्थे वेच आना है, आखना कि कोई चंदन खरीदना चाहे तो खरीद सके। वो मन ही मन सोचन लगा इहदा मैनूं की मिलेगा, लकड़ा कौन खरीदेगा। कहंदे तू उत्थे चला जा, मेरी दिहाड़ी नहीं बननी, ना बनेगी मैं दिहाड़ी दे देवांगा, पर अज ये लकड़ा वेच के आउंदी। वो चंदन दी मार्केट विच चंदन लैके चला गया। चंदन दे व्यापारी उत्थे आए हुए सन। ये चंदन दी सब तो वधिया क्वालिटी सी। सारे व्यापारी उत्थे इकट्ठे हो गए। की लेना इस चंदन दा? कहंदा थोड़ा जा रह गया, जर जो देना दे दे। एक व्यापारी ने कहा कि मैं इहदा 5 लाख रुपया देना। वो तो चुप कर गया, 5 लाख? थोड़िया जिहियां लकड़ां दा। दूजा कहन लगा 1.25 लाख, 5 लाख मेरा रहा। तीजा बोलिया 5.5 लाख। उस बेचारियां दे बेचारे दियां अखां चों पानी वगन लगा। जेड़ा पहला सी सोचन लगा रेट घट मैं किया सी, कहंदा 6 लाख। उहदियां टावां निकल गईयां। कहंदा रो क्यों रहा जा? कहंदा मैं इनू नहीं रो रहा जा, मैं ते रो रहा इहो जिहियां लकड़ां दा तां मेरे कोल बहुत वड्डा बाग सी, पर अफसोस मैनूं पता नहीं सी इन्हां दी कीमत की है। क्योंकि मैनूं कोई ऐसा नहीं मिलिया जो इन्हां इस चंदन दी कीमत दसदा। मैं उन्हां नूं जला ही दिता सारे चंदन। काश मैनूं पता हुंदा चंदन दी इतनी कीमत है, मैं कदे भी उसनूं जलांदा ना। अज मैं बहुत वड्डा अमीर सेठ हुंदा, ओही हाल साडा। साडे ते भी मालिक ने किरपा कीती, बख्शिश कीती। सानू बड़ा कीमती चंदन दा बाग इंसानी चोला बख्शिया, पर इहदे जेड़े दरख्त ने, सांस ने, असी निंदिया, चुगलियां, विसियां, विकारां दी पट्ठी विच जला रहे। असी कदी नहीं सोचिया कि इन्हां सवासां दी कोई कीमत पा लईए। सतगुरु कबीर जी ने कहा सी, कहता हूं कह जात हूं काहूं बजावत ढोल, इस वासा बिरथा जात है 3 लोक का मोल। ऐ इंसान तेरे जेड़े सवास ने हीरे जवाहरातां दी तरह ने, ये व्यर्थ जा रहे ने। इन्हां नूं व्यर्थ नहीं गवाउणा। की करना कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चोप, एदम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौंप। ऐ इंसान सुता पिया की कर रहे हैं, जाग। ऐ जो तेरे सवास ने हीरे जवाहरातां दी तरह ने, ऐ एक एक गिन के सतगुरां नूं दे। सतगुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, ओ बनजारो
इस वास बड़े कीमती हैं, इन्हों भी अर्थ नहीं जानते ना। सतगुरु जी कहते ने, कोवन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए। ए दुनिया दे लोगो, ए संसार दे लोगो, कि तुहाडे विचों लोकी सच दा व्यापार करना चाहते ने, कि तुसी सच नाल जुड़ना चाहते हो। अगर सच नाल जुड़ना चाहते हो तो आओ मेरे काफले च आके रलो, आओ मेरे मिशन च आके रलो। मेरा काफला प्रभु दा नाम ता तन लद के सचखंड जान लई तैयार खड़ा है। अगर तुसी भी सचखंड जाना चाहते हो, तुसी भी सच दा व्यापार करना चाहते हो, तो आओ मेरे मिशन च आके रहो। कई सोचते ने कि सतगुरा ने क्यों क्या कि आओ मेरे मिशन च आके रहो। अगर किसी नूं उन्हां दा मिशन चंगा लगदा तो रल जाता। उन्होंने टंडोरा क्यों दिता कि मेरे मिशन च आके रलो। गुरु प्यारी सत संगत जी, सतगुरु रविदास वर्गियां ताकतां, गुरु जी वर्गे महान महापुरुष केवल आउंदे ही साडे लई हन, आउंदे ही सानू सच नाल जोड़न दे लई हन। जिस तरह के किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि बदल अपने लई ना वर दे, नदियां अपना जल ना पीवन, बरिक से अपने फल नहीं खांदे, बस दूसरिया लई ही जीवन। इवें ही महापुरुष इस दुनिया ते आउंदे, परहित पर सेवा दी खातर अनेक ही कष्ट उठाउंदे। बदल अपने लिए नहीं वरता, बदल पाक पवित्र है। जो ही जमीन ते वर्खा पैंदी है, उहदे च गंदगी रल जाती है, मिट्टी रल जाती है, पर बदल इस गल की परवाह नहीं करते। सगों अनेका एकड़ बनस्पति नूं हरिया भरिया बना करके खुशी महसूस करता है। नदियां कई मीलों तो चलदियां चट्टानां दियां ठोकरां खांदियां, मैदानी इलाके च आके लोकां दी प्यास बुझांदियां। बरिक सपने ते धुप सहारदा, झखड़ा नूं सहारदा, जातरी नूं सामी दिंदा ते फल भी दिंदा। ठीक इसी तरह जो संत लोग ने, महापुरुष लोग अपने ते अनेका कष्ट सहार के साडा भला मानते हैं, साडा भला करते हैं। उसे कड़ी च सतगुरु रविदास जी, गुरु प्यारी सत संगत जी, ओ सतगुरु जी कहते आओ मेरे मिशन च आके रल जाओ। जेकर तुसी सच नाल जुड़ना चाहते हो, जेकर सच्चा व्यापार करना चाहते हो, जेकर अपना जीवन सफला बनाना चाहते हो, अगर असी अपना जीवन सफला बनाना चाहते हाँ, अगर असी सच नाल जुड़ना चाहते हाँ, तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी सतगुरु रविदास मिशन दे नाल जुड़ना होवेगा, उन्हां दे नाम दे नाल जुड़ना होवेगा। गुरु जी अपनी बाणी दे विच अगे फरमाते हैं, हो बनजारो राम को सह
मैं राम नाम तन लादया विकलाते संसार। सतगुरु जी कहते ने हावन जारो राम को सहज करियो व्यापार। मैं राम नाम दा बनजारा हाँ ते सहज दे विच जाके व्यापार करदा। सहज किसी शहर का नाम नहीं है, बल्कि अवस्था का नाम है। जदों ये इंसान उस नाम दे विच लीन हो जाता है, सच्चा बेराग पैदा हो जाता है। जदों इसनूं खुशी गमी दे नाल कोई वास्ता नहीं रहिंदा, जदों दुश्मन ते सज्जन सारे इक्को जे दिसदे हन, जदों लाभहानी इहदा मन नूं नहीं डलांदियां, वो अवस्था नूं सहज अवस्था कहे। सतगुरां ने उसकी गल करते हुए कहा सी, पहले ज्ञान का किया चांदना पासे दिया बुझाए, सहज में दोनों गे राम पहुना खुदाए। वो अवस्था जदों ना राम कहने की जरूरत रहे, ना खुदा कहने की जरूरत रहे, उस अवस्था नूं गुरु जी ने सहज अवस्था कहा। कहते कि तुसी भी उस अवस्था च जाना चाहते, आओ मेरे मिशन च आके रहो, क्योंकि केवल ते केवल मैं राम नाम तन लादिया भिख लादी संसार। केवल ते केवल गुरु जी कहते ने एक मैं ही हाँ जिसने राम नाम दा सच्चा तन लद्या। कईयां दे मन च आउंदे केवल गुरु रविदास जी, हाँ गुरु जी ने कहा केवल ते केवल एक मैं ही हाँ जिसने राम नाम दा सच्चा तन लद्या। नहीं तो दुनिया कर्म कांडा च बाहरी कर्मा धर्मा च पई हुई। वाकया ही सतगुरु रविदास जी तो पहला सच्चा नाम नहीं सी, कर्म कांड होंदे सन, पूजा पाठ होंदे सन। साडे एक दिन छोटा जा प्रोग्राम सी, अपना ही साडा बच्चा खाने का टाइम आया तो कहता मैं खाना ये नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? इहदे च प्याज पिया होया। प्याज नूं छड्डता, चाहे मसरां दी दाल नूं छड्ड दिता। इन्हां तो ही गुरु जी ने सानू हटाया कि नहीं, तेनू प्याज सब्जियां फ्रूट छड्डण दी जरूरत नहीं है। की छड्डना? विकारां दा त्याग करना है। दुर्मत का त्यागन करो, लेहो गुरमत खोज, खोटन की संगत जो क्यों सिर पर उठाए बोझ। है इंसान तू केड़े कर्मां च पै गया, केड़े कर्म कांड अंतां दे विच पै गया, केड़े पूजा पाठां च पै गया। आ तैनूं मैं सच नाल जोड़ना। आप वडभागी हो, आप उस रहबर दी औलाद हो जिन्हां ने सच नाल लोकां नूं जोड़िया। और उन्होंने ही कहा सी, सतयुग सत तेता जगी दवापर पूजा चार, ये तीनों जुग तिन्ने दिड़े कल केवल नाम आधार।
सतयुग दे विच लोग दान करते सन तां जाके कल्याण हुंदा। त्रेते युग दे विच लोग दान करते सन तां जाके कल्याण हुंदा। द्वापर विच लोग पूजा पाठ करते तां जाके कल्याण हुंदा। ये तीनों युग औखे सन, कल केवल नाम आधार। कल युग च केवल नाम नाल कल्याण लिखे। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी भी उस नाम दे नाल जुड़ना है। कही रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। उस सच नाम नू गुरु जी ने लियांदा। जिस सत नाम मंत्र दे ऊपर पूरा गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया, वो किसने लियांदा? आप दे रहबर ने, सतगुरु रविदास जी ने। असी भी उन्हां दे नाम नाल जुड़ना है। असी भी उस मंजिल नू पाना है। असी ये बाहरी कर्म कांडां दे विच नहीं फसे रहना। आओ इथों ऊपर उठिए और सहज अवस्था को प्राप्त करिए। गुरु जी अपनी बाणी अगे फरमाते हैं, उर्वार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल। मोहे जम डंड न लाग तजिले सर्व जंजाल। उर्वार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल। मोहे जम दंड न लाग तजिले सर्व जंजाल। ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां गुरु जी दे नाम नाल जुड़ गईयां, जिन्हां ने गुरु जी दे उपदेशां नूं अपने जीवन दे विच अपना लिया, ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां उन्हां दी बाणी नूं चंगी तरह समझ गईयां, सतगुरां ने उन्हां दी गल कीती। वो फिर रूहां कहंदियां ने, उर्वर पार के दानियां ऐ धर्मराज, मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिखण वाले। धर्मराज जा मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख। पर मैं तेनू वादे नाल कह देना, तू मैनू जम्मा दा दंड नहीं ला सकता। किसने क्या? सतगुरु रविदास महाराज जी दे उपदेशां ते चलण वाली रूह ने। कहंदे जा तू मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख ले, पर मैं तेनू वादे नाल कह देना, तू मैनू जम्मा दा दंड नहीं ला सकता। सोना कबहू ना लागही, लोहा काई ना खाए, बुरा भला जो गुर भगत कबू नरक ना जाए। पत्थर ते लकीर है, सोने नू कदे जंगाल नहीं लगदी, लोहे नू पुन नहीं खा सकदा। इसी तरह सतगुरु रविदास महाराज जी दा सेवक कदे नरकां च नहीं जाएगा। कही रविदास जो जपे ना तिस जात ना जन्म ना जोनी काम।
कहते ने जो मेरे नाम नाल जुड़ जाएगा, ना उन्हें नरकां दा डर, ना जम्मा दा डर, ना आवागाउं दा डर, ना उन्हें 84 दा डर रहिंदा है। उदा जीवन आनंदमय हो जाता है और वो उस मंजिल नूं पा जाता है जिथे आनंद ही आनंद है। सतगुरु जी शब्द दियां आखिरलियां पंक्तियां आऊं फरमाउंदे, जैसा रंग कुसुम का तैसा सारा शब्द कहने तो बाद सतगुरु जी कहते ने कि जैसे रंग कुसुम्ब का, ये दुनिया इस तरह है जिस तरह एक कुसुम्बी रंग है। कुसुम्बी रंग कच्चे रंग नूं पीले रंग नूं कहंदे ने। कुसुम्बी दे फुल भी हुंदे ने ते कुसुम्बी सिद्धी जी बोली दे विच असीं जानना होए बड़े सरल तरीके नाल तो दलदल जगह ते ईरा जा जमदा है, उन्हें सिट्टे जन लगदे ने जिहदा पीला जा रंग हुंदा। वो रंग देखण नूं बड़ा सोहना लगदा है पर वो रहन वाला नहीं हुंदा। इसी तरह ये दुनिया दे जितने रंग ने गुरु जी कहंदे ने ये देखण नूं बहुत सोहने लगदे ने पर रहन वाले नहीं। ये रंग ले जाने वाले, जैसे रंग कुसुम्ब का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। ये दुनिया ये संसार इस तरह जिस तरह कुसुम्बी रंग है, कच्चा रंग है, और मेरे रमैये रंग मजीठ का, मेरे मालिक दा पक्का रंग है जिन्हों वो चढ़ जाता है लथदा नहीं। ते गुरु जी ने वो रंग मीरा नूं चाढ़िया ते लोकां ने वो रंग लाउण दी बहुत कोशिश कीती, उन्होंने जहर दिता, सप लड़ाया पर रंग नहीं लगा। वो रंग सा समस तबरेज ते चढ़िया तो कहंदे सा समस नूं किया चुप कर जा, जे बोलिया ते चमड़ी ला देंगे। अगों आस्क ने कहा गज बज के जो कल होना सो अज हो। कहते कल जी लाउनी अज ला दो, चमड़ी ला के लेकिन रंग नहीं लथा, ऐसा रंग है। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, असी भी सतगुरु जी दे वो मजीठी रंग नूं चाढ़ना जिहड़ा कदे कुरंग ना हो। सतगुरु दा दिता होया एक ऐसा नाम दा नशा है जो कदे फिर उतरदा भी नहीं है। ताई ते गुरु जी ने क्या रविदास मधुरा मत पीजिए जो चढ़े चढ़े उतर आए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े ना उतर आए।
वो नशे नहीं करने जेड़े चढ़ते आ उतर जाते। आओ तुहानू मैं नाम का नशा दिना, जेड़ा एक बारी चढ़ जाएगा कदे उतरेगा नहीं। फिर नाम एक ऐसा रस है जो सारे रसां तो महान है। दुनिया के जितने रस ने ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ਜਹ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मेरा ऐसा नशा नाम वाला जो उतरदा नहीं, वो ऐसा रंग है जो कदे रंग नहीं हुंदा। ते आओ गुरु प्यारी सत संगत जी, असी भी वो नाम दा तक लगिए, उस नाम दे नाल जुड़िए, असी भी वो नाम दे नशे नूं ग्रहण करिए। आओ असी भी वो नाम जिहड़ा उहदे रस नूं पान करिए जिहदे लई गुरु जी ने कहा। तो यही गुरु जी का सानू उपदेश सारिया संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। आओ सारिया संगतां आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। नाम तेरो आसनो
निंदा कड़ा पार, पाप पुरुष सब थक गए, जिसे न करया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से, गिरहा दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर ज्ञान। श्वास जाए परवाह न करूं, पुन पुन लायो मास। भगत जान वैराग की, धरो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे, करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यो श्रद्धा कर सेवद सतगुर पार उतारने हारे। नमस्कार गुरुदेव को, जुग जुग तारने हारे। चेता जमार ऋषि वाल्मीक जी, नामदेव कुलधारे। नामदेव कुलधार जुगा जुग तारा, भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की, संपोख ऋषि बलवीर। रंका वंका वीरनी, भगत बिठारन हास। लोलन कर चलते रहे, करो काम को रास। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। चलो हर सोही आषाढ़ के, करे आन की आस। केवल दो जिक जाएंगे, सत्य पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। शोध बड़ो सब समवसे, रविदास रहे प्रसन्न। शोध बड़ो सब समवसे, रविदास रहे प्रसन्न। जो होए सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिरि महाराज की जय। स्वामी कुलदीप गिरि महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदास।